Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically Agro Corporation, Agro Fertilizer and Agro Polymer and Chemical Limited. Let's start. First of all, we are going to discuss Agro Corporation. As discussed in the last video, हमने एक डिमांड एरिया या सपोर्ट जोन जो है वो एक एवेलुएट किया था कि 253-54 का जोन जो है ये मार्केट ये इस एंग्रो की प्राइस के लिए एक डिमांड एरिया है। और आगे चल के हमने देखा कि प्राइस ने उसको अपसाइड एक इनिशियली मूव करके अगेन रीटेस्ट किया इसी जोन को। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो प्राइस जो है ऑनर कर रही है 254-253 के जोन को, और प्राइस ने आज जो है एक पॉजिटिव नोट के साथ जो है क्लोजिंग दी है। जूम आउट करके देखें तो अपॉर्चुनिटी जो है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय ऑन वीकनेस की अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 251.80 का लेवल। और अपसाइड मूवमेंट में जो है अगर प्राइस मूव करती है अपसाइड पे तो इनिशियली 260.15 रुपये का जो है अपसाइड पे रेजिस्टेंस लेवल होगा। 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इससे अबव कंसोलिडेट अगर प्राइस करना शुरू करती है देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स देख सकते हैं हम टुवर्ड्स दी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 266.93 की रीडिंग आ रही है। और उसके बाद जो है एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन अपसाइड पे जो है इंटरसेक्ट कर रही है विद द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 271.65 की रीडिंग आ रही है। तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया या सप्लाई एरिया हो सकता है अपसाइड मूवमेंट में, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें विद द टारगेट ऑफ द 271.65 का लेवल। और अपसाइड मूवमेंट में जो प्राइस रेजिस्ट हो सकती है जिन एरियाज़ पे इनिशियली तो 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 260.15, देन 263.75 और उसके बाद 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 266.90-93 और देन फाइनली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 271.65। और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स हम देख सकते हैं टुवर्ड्स द 277.95 एंड 285.20 का एरिया। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेती है और नीचे ड्रॉप ले लेती है और ये एक फ्लैट फॉर्मेशन के साथ अगर ड्रॉप लेती है तो लोअर साइड पे 256 रुपये का जो है ये लेवल ब्रेक करने पे और इससे बिलो कंसोलिडेट करने पे प्राइस फर्दर ड्रॉप हो सकती है टुवर्ड्स दी 248 का लेवल जो कि एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन और एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है। और जूम आउट करके अगर हम देखते हैं तो ये सारा स्ट्रक्चर अगर प्राइस ब्रेक करती है तो देन लोअर साइड पे जो है प्राइस एक्सटेंडेड लॉसेस की तरफ जो है मूव करेगी 245.75 एंड 240.65। अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। करंटली बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है जी एग्रो फर्टिलाइज़र। करंटली अगर हम देखें तो एग्रो फर्टिलाइज़र ने एक शार्प ड्रॉप लेने के बाद जो है कुछ एक करेक्टिव मूव ली ABC पैटर्न के साथ, और मोस्ट लाइकली कि ये जो मूव इनिशिएट हुई है ये फर्दर प्राइस को अपसाइड मूव में लेके जाएगी। जूम आउट करके देखें तो जूम आउट में जो है एक इंडिकेशन मिल रही है कि प्राइस यहाँ पे कुछ एक दो सेशन और गुजारने के बाद जो है एक अपसाइड मूव ले बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 81 रुपी। और अपसाइड मूवमेंट में इनिशियली 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज रेजिस्ट कर सकती है प्राइस को 83.65 का लेवल। इससे अबव कंसोलिडेशन प्राइस को मूव करेगी टुवर्ड्स द डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन। और मीनवाइल जो है रेजिस्टेंसेस जो अपसाइड पे हो सकती हैं उनमें 84.70, 85.45, 86.15, 86.95 का लेवल, 86.95 से 87.25 का लेवल जो है जोन जो है ये एक सप्लाई एरिया हो सकता है। और
अपसाइड मूव में अगर तो प्राइस 87 से अबव कंसोलिडेट करती है चल के ऊपर और कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है, तो देन जो है हम दोबारा एक जो इसका रिसेंट टॉप था प्रीवियस 91.8 के एरिया की तरफ, उसकी तरफ हम मूवमेंट को इनिशिएट होता हुआ देखेंगे। तो ओवरऑल प्राइस इज सजेस्टिंग बाय एंड वीकनेस विद दिस प्लस ऑफ द 81 रुपी। और अगर इन वर्स्ट केस सिनेरियो प्राइस रिजेक्ट हो के लोअर साइड पे जो है 81 के एरिया को टेस्ट करती है और इसको पेनिट्रेट करने के बाद फर्दर जो है कंसोलिडेशन करती है, तो हम ड्रॉप देख सकते हैं टूवर्ड्स द 80 रुपी एंड देन 79.15 एंड 77.75 का एरिया। नेक्स्ट स्टॉक है जी ईपीसीएल। ईपीसीएल को इन दी ब्रॉडर वे हम अगर देखें तो इसने एक डबल बॉटम की सिचुएशन को क्रिएट किया है और ये सारा फेज़ जो है ये एक एक्यूमुलेशन फेज़ लगता है और मोस्ट लाइकली प्राइस भी स्लाइटली अबव मूव करती हुई अपने रिसेंट टॉप को जो कि 51.30 का टॉप है उसकी तरफ मूव कर रही है। और मोस्ट पॉसिबल कि यहाँ से अगर प्राइस इस टॉप तक जाती है और ऊपर कंसोलिडेट करती है तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन हम देख सकेंगे। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस मूव करते हुए 51 के एरिया से रिजेक्शन फेस करती है तो अगेन जो है वो प्राइस में हम ड्रॉप को देखना शुरू करेंगे। करंटली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस जो है वो बिलो दिस लो और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज करंटली चल रही है 43.29 का लेवल। 43 के स्टॉप लॉस के साथ जो है बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी से ट्रेड किया जा सकता है। लोअर साइड पे देखें तो वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग है। आरएससी जो है हेडिंग टुवर्ड्स द 60 लेवल, पेनिट्रेशन अबव द 60 लेवल जो है लाइकली टू इंक्रीज प्राइस बुलिश वोलेटिलिटी। अपसाइड मूवमेंट में जो है हम अगर देखें तो प्राइस एक अपनी रेंज की ब्रेक करने की कोशिश कर रही है और अपसाइड मूवमेंट में प्राइस अगर अपनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेट करना शुरू करती है देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 48.65 और 51.30 का एरिया। और इस सारे जर्नी में जो रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं प्राइस के लिए इनिशियली तो 46.60 का लेवल इन कन्फ्लुएंस विद द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज एंड 61.8% फिब लेवल जो है ये एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस एरिया में, जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। इसके ऊपर कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को अपसाइड मूव करेगी और अपसाइड मूवमेंट में जो आगे चल के माइनर रेजिस्टेंस हो सकती है वो गैप जोन का टॉप जो है वो ऑलमोस्ट 47.85 देन 48.65 और उससे अबव कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स द 51.30 का लेवल। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह।